सब सुख रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात जो भी हनुमान जी की शरण में आता है उसको सभी सुख की प्राप्ति होती है और वही अपने भक्त के रक्षक होते हैं। इसलिए इसके इर्द गिर्द कोई भी दुश्मन या फिर बुरी शक्तियां मंडराती नहीं है। इन बातों का जिक्र मैंने क्यों किया, अब वो समझ लीजिए। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जय बजरंगबली के उद्घोष के साथ ही कर्नाटक की राजनीति में यह तो स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी के लिए हनुमान जी वरदान साबित हो रहे हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बार बार बजरंगबली का जिक्र कर अब भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में कर्नाटक में माहौल बनाने में कामयाबी हासिल कर रही है। कर्नाटक चुनाव में मतदान के लिए बहुत कम वक्त बचा है और जब सभी पार्टियां प्रचार में पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंके हुए हैं, इस उतार चढ़ाव के बीच चुनाव में बजरंग दल के जरिए बजरंगबली की एंट्री हो चुकी है। कांग्रेस ने बैठे बिठाए बीजेपी के पाले में जो गेंद फेंकी है उससे कांग्रेस ने मुसीबत मोल ले ली। प्रचार में बीजेपी से आगे चल रही कांग्रेस मैनिफेस्टो जारी कर अब बैकफुट पर नजर आती है। अब कांग्रेस भले ही कितनी सफाई दे, लेकिन बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी के लिए बजरंगबली ब्रह्मास्त्र साबित हो रहे हैं। वहीं कर्नाटक से चला बजरंग दल सियासी मोड़ लेते हुए बजरंगबली में तब्दील हो चुका है। देश के अलग अलग कोनों में कांग्रेस के वादे का विरोध हो रहा है, खासकर इसे लेकर मध्य प्रदेश में प्रदर्शन जारी है। दूसरी तरफ हनुमान चालीसा का पाठ भी जारी है। सवाल ये उठता है कि बजरंगबली के सहारे किसकी नैया लगेगी किनारे। इस पूरे मसले पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें खास पैनल हमारे साथ में मौजूद होगा, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट देखिए। बजरंगबली की, बजरंगबली की, बजरंगबली की। मोदी के बजरंगबली विपक्ष में खलबली। कांग्रेस के दांव कैसे, बजरंग दल और पीएफआई एक जैसे। बजरंगबली के सहारे किसकी नैया लगेगी किनारे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के बीच तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। सभी दलों के बीच जुबान से तीखे तीर छोड़े जा रहे हैं। चुनाव को लेकर कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होने के बाद बजरंगबली और बजरंग दल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। कबीर जी को, गुरु नानक, गुरु गोरखनाथ जी को एक साथ बिठा देते हैं, एक साथ बैठ के समाज के उत्थान की चर्चा करते थे। कौन कौन सदैव हुए, गुरु नानक देव, गोरखनाथ जी, कबीर जी, सबके कार्यकाल अलग है। जो चीज पाकिस्तान में उसको बिहार का बता देते हैं। जनसंख्या जितनी नहीं है उतना जनसंख्या बताते हैं, 650 करोड़ का। भाई बेन लगाने के बाद बोले बजरंग दल को बोला है, बजरंग बली को नहीं। बजरंग बली हनुमान हमारे आराध्य हैं और उसके नाम से आप गुंडागर्दी कर रहे हो, बजरंग नाम जोड़ के, ये तो उचित नहीं है। कोई मकसद नहीं है, मैं अपने भगवान की पूजा कर रहा हूँ भैया। भगवान की पूजा तो करने दो, क्या घर में भी घुस जाओगे, ऑफिस में भी आके बंद कर दोगे। जाहिर है कि कर्नाटक चुनाव में बीजेपी हिंदुत्व कार्ड को खेलने की कोशिश में थी। अब कांग्रेस के घोषणा पत्र से बीजेपी के हाथ कुछ ऐसा लगा है जिससे बीजेपी खुलकर हिंदुत्व की पिच पर उतर आई है। मामला बजरंग दल को बैन करने का है, जिसे अब बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बजरंगबली से जोड़ दिया है। बजरंगबली की, बजरंगबली की, बजरंगबली की। इसी बीच बजरंग दल भी कांग्रेस के विरोध में उतर आया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज पूरे प्रदेश में हनुमान चालीसा का पाठ किया और कांग्रेस के विरोध में नारे लगाए। बहरहाल कर्नाटक की लड़ाई अब बजरंगबली पर आ गई है। इस पूरे मामले पर जमकर सियासत भी हो रही है। जहां कांग्रेस बजरंग दल पर बैन लगाने का दावा करके बैकफुट पर आ गई है, तो वहीं बीजेपी को खुलकर हिंदुत्व कार्ड खेलने का मौका मिल गया है। हालांकि जनता किसको अपना समर्थन देगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। धनंजय गिरी, प्रवक्ता बीजेपी, दीपक झा, प्रवक्ता कांग्रेस, जल्दी जुड़ेंगे हमारे साथ में। डॉक्टर सुनील कौशिक है, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में मौजूद है। संजय मिश्रा जल्दी हमारे साथ में होंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। विष्णु गुप्ता, अध्यक्ष हिंदू सेना, अमित मिश्रा, कंसल्टिंग एडिटर, इस वक्त हमारे साथ में है। सभी का स्वागत है। आप सबसे पहले विष्णु गुप्ता जी, आपके साथ में शुरुआत करना चाहूंगी। एक चीज जो मैं समझना चाह रही हूँ, बजरंग दल और भगवान श्री हनुमान यानी बजरंग बली,
क्या इनमें कोई समानता है या इनका कोई आपस में कोई जुड़ाव है क्या, या सिर्फ बजरंग, क्योंकि बजरंग बली का बजरंग शब्द इधर है इसीलिए ये ज्यादा इस वक्त सुर्खियां बटोर रहा है? विष्णु गुप्ता आवाज पहुंच रही है तो जरा बोलिएगा, जवाब दीजिएगा। चलिए, शायद विष्णु गुप्ता तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अमित जी, सवाल यही है कि बजरंग बली की एंट्री हो चुकी है। हमने देखा है कि जय श्री राम का उद्घोष हो या फिर बजरंग बली का उद्घोष हो, जब जब बीजेपी ने उद्घोष किए हैं तब तब बीजेपी की नैया पार हुई है। इस बार आपका क्या आकलन है? ये तो खैर पूजा 13 तारीख को पता चलेगा कि किसके पक्ष में बजरंग बली ने अपना आशीर्वाद दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा मुद्दा हाथ जरूर लगा है जिसको वो चुनावी पिच पर खूब भुना सकती है और भुनाने की कोई कसर छोड़ भी नहीं रही। आप देखें, लगातार प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में, और यही नहीं, कर्नाटक के अलावा देश के विभिन्न राज्यों में बजरंग दल के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय हैं। और जो हिंदी भाषी क्षेत्र है कर्नाटक के अलावा, वहाँ भी जो आने वाले समय में चुनाव होंगे उस पर भी इसकी काफ़ी उसका छाप रहेगी, असर रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस ने ऐसा किया क्यों। या तो ये सेल्फ गोल है, कांग्रेस ने इस विषय में सोचा नहीं, लेकिन एक राजनीतिक दल होने के नाते कांग्रेस ने इस पर सोचा जरूर होगा कि पीएफआई और बजरंग दल को अगर बैन लगाने की बात वो अपने चुनावी घोषणा पत्र में रख रहे हैं तो उसका नफा नुकसान क्या होगा। इसके पीछे की पृष्ठभूमि मैं बताता हूं आपको। कर्नाटक में कुछ दिन पहले दलित युवकों की हत्या हुई थी और जिस हत्या का आरोप जो था वो बजरंग दल से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं पर लगा था। वहां पुलिस ने उस पर एक्शन भी लिया था। इसलिए कांग्रेस ये समझती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे चूंकि दलित नेता है, दलित बिरादरी में उनका अपना खासा महत्व तो है, और ऐसे में अगर उन जिन पर आरोप था उन पर नकेल कसी जाए, जिन संगठन से वो ताल्लुक रखते थे उन पर नकेल कसने की बात चुनाव अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस कह रही है, तो कांग्रेस को दलित वर्ग का वोट मिलेगा। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात उससे भी ज्यादा ये है कि कांग्रेस ने एक ऐसी चीज भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दे दी है जिसको पकड़कर आगे चलना भारतीय जनता पार्टी शुरू से करती है। जैसे भगवान श्री राम का जिक्र आपने किया, आपने श्री राम मंदिर का राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, लेकिन उस पूरे मुद्दे को भाजपा ने अपने पक्ष में ले लिया और भाजपा उसी पिच पर खेलती रही और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर आसीन है। दूसरी तरफ अब बजरंग बली, चाहे वो बजरंग दल पर बैन लगाने की बात हो, लेकिन वो शब्द जो है वो पहला शब्द बजरंग है और बजरंग शब्द में इतनी शक्ति है कि वो भारतीय जनता पार्टी उसे अपने साथ, अपने आगे लगाना चाह रही है, क्योंकि चुनावी नैया अब उसके सहारे यानी बजरंग शब्द के सहारे कैसे पार की जाए। तो कांग्रेस से एक चूक तो जरूर मानी जाएगी कि यहां पर हुई है। वो राजनीति और खासतौर से धर्मनीति को समझ नहीं पाए। चुनाव से एन पहले ऐसी गलतियां कांग्रेस से बहुत ज्यादा हो रही हैं। पिछले कुछ चुनाव को अगर उठाकर देखें तो कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग तो नहीं है जो कांग्रेस के ही पत्ते साफ करने की कोशिश में हो। पूजा, आप देखें उत्तराखंड का चुनाव, मैं आपको याद दिलाऊं, उत्तराखंड चुनाव में कांग्रेस ने हरिद्वार में एक मस्जिद बनाने की बात कही थी और वहां से जो चुनाव टर्न हुआ वो सीधा भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया, जबकि ये माना जा रहा था कि चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी का बहुत जोर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहाँ लोग काफ़ी नाराज हैं, निराश हैं, खासतौर से लोकल विधायकों के संपर्क में नहीं आ रहे हैं। लेकिन वहाँ क्या हुआ, आपने ऐसी चीज़ वहाँ भारतीय जनता पार्टी को दे दी कि जिसके सहारे भारतीय जनता पार्टी ने आपका सफाया कर दिया। आपके मुख्यमंत्री पद के दावेदार हरीश रावत तक चुनाव मैदान से बाहर हो गए। तो यह ऐसी चीज आप देते क्यों हैं, ये समझने की जरूरत है। और भाषाई आधार पर अगर कांग्रेस कोई अपना एक तरीके से एक्सपेरिमेंट करना चाह रही हो तो ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है। कांग्रेस को थोड़े वक्त के लिए उनको लग रहा है कि हमें इससे फायदा पहुंचेगा, लेकिन व्यापक वक्त में अगर आप देखें तो इसका नुकसान पार्टी को होगा। पूजा, दीपक झा जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, फिर बाकी के प्रवक्ता जो हमारे साथ में और जो और नेता हैं उनकी तरफ मैं रुख करूंगी। दीपक झा जी, ये मैं समझना चाह रही हूं कि ये आप मान रहे हैं कि सेल्फ गोल हो गया, या फिर आपको लगता है कि जो फैसला था, जो कहा, हम आज भी उस पर अडिग हैं और हमने कोई गलती नहीं की, हमें कोई नुकसान नहीं। देखिए, भाजपा के मानसिक दिवालियापन का परिचय इसी बात से अंदाजा लग जाता है कि जब आप कहते हैं कि बजरंग दल का अगर बैन की बात हो रही तो बजरंग बली, अरे बजरंग बली का कौन अपमान कर सकता है भाई? थोड़ी आवाज बढ़ाइएगा दीपक जी। इस दुनिया में, इस संसार में बजरंग बली का कोई अपमान नहीं कर सकता है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। बजरंग बली सबके हैं, है ना? तो बजरंग बली से बजरंग दल का क्या लेना देना है? बजरंग दल एक ऐसा संगठन है जिसमें कि आपने भी आए दिन देखते हैं कि किस तरीके से इनके लोग
धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, महिलाओं के आवाज बहुत कम हो गई है संस्कार सिखाने के नाम पे, आवाज उधर से बहुत कम हो गई है। वैलेंटाइन डे पे। जी जी बात पूरी कीजिएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि तो बजरंग दल पर वो लिए संगठन अपने है स्टैंड जिसका पर बजरंग दल और पीएफआई का कंपैरिजन का जो आपने फैसला लिया, जो मैनिफेस्टो में आपने जिक्र किया, आप आज भी उसी पर ही अड़िग हैं और आप ये पीएफआई और बजरंग दल को समान मानते हैं, ये भी थोड़ा क्लियर कीजिए। देखिए मैं एक आपको बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ। सन 2 अक्टूबर 2008 में चर्चों पे हमले हुए थे, चर्च पे। तब के मुख्यमंत्री थे BS येदियुरप्पा और उन्होंने एक BK सोमशेखर जज थे, उनके आयोग में एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने सितंबर 2009 को एक रिपोर्ट किया था जिसमें उन्होंने माना था कि बजरंग दल का इन चर्चों पे हमले में हाथ है। तो ऐसे आतंकी अनगिनत गतिविधि हाथ और तो देश के दंगों में थोड़ा तो फर्क लगता है मुझे। आतंकी गतिविधि और देश के दंगों में आपको थोड़ा फर्क महसूस होता है कि नहीं? पूजा जी, बात है कि जितने भी देश विरोध, इसमें सीधा बात कहा गया है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, लिंग के नाम पे किसी भी तरीके से अगर आप भेदभाव करते हैं, दंगे देखिए बड़ा फैलाने क्लियर, की आप मुझे कोशिश गोल गोल घुमा रहे हैं। करते मुझे हैं, बताइए दोनों में कोई समानता है क्या? कांग्रेस के लिए दोनों में कोई समानता है या नहीं? बड़ा स्पष्ट एक लाइन में। नहीं, आप बता दीजिए कि राह चलते अगर किसी को कोई भी व्यक्ति लिंचिंग करके मार दे तो वो जायज है? किसी को अरे जायज कानून ना जायज की बातें अधिकार मत देता है कीजिए ना, क्या? अभी मैं उस पे नहीं जा रही हूँ, मैं उस बात पे नहीं जा रही हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि क्या दोनों में समानता है? क्या आप ये मानते हैं कि पीएफआई जो आतंकी गतिविधियों में शामिल है वैसे ही बजरंग दल है? देखिए, दो बातें हैं, आपको समझना पड़ेगा। पीएफआई पे बैन हुआ, स्वागत किया सबने, आतंकवादी गतिविधियों में आता। धनंजय गिरी, दूसरी बात, बजरंग दल के लोग धनंजय गिरी, चलते हुए लोगों को मार रहे हैं, आप हत्याएं बात तो कर सुनी रहे हैं, चुके हैं। लिंचिंग ये कर अब भी रहे हैं। अपनी बात पर अड़ी गए। इन्होंने कहा जो नफरत फैलाएगा, जो धर्म के नाम पर दंगा करेगा, उनको हम तो बैन करने का फैसला कर चुके हैं। अगर हमारी सरकार बनी तो हम करेंगे। पूजा जी, अब इससे बड़ी हिपोक्रेसी क्या हो सकती है? आप उनका जवाब सुन लीजिए एक बार। पूजा जी, इससे बड़ी हिपोक्रेसी क्या हो सकती है? पीएफआई तो ऑलरेडी बैन है। सितंबर 22 में ही आदरणीय अमित शाह जी गृह मंत्री ने उसको बैन कर रखा है। उनकी सारी गतिविधियां पकड़ी गई हैं, उनके मॉड्यूल पकड़े गए हैं। लेकिन और चर्चों की जहां तक बात है, फादर जोसेफ जो चर्च से निकलते हैं प्रेयर करके, उनके पीएफआई के लोग उनके हाथ काट लेते हैं। वो किसी कांग्रेसी के मुंह से नहीं निकलेगा, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास हिंदू विरोधी रहा है। हाल ही में कर्नाटक के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश त्यागी होली का बयान आपने सुना ही होगा। हिंदू सबका बहुत घृणित होता है। चार पुनैया के यहाँ जहाँ राहुल गांधी जाते हैं, उनका कहना है कि सिर्फ भगवान है, बाकी और किसी को पता सब बेकार की बात है। अब अगर उठा कर देखे और कांग्रेस में अगर इस तरह की गतिविधियों के लिए किसी एक व्यक्ति के कारण सज्जन कुमार तो दंगों के आरोपी हो गए, दंगों के केस में जेल चले गए, तो क्या कांग्रेस को हम कहे कि कांग्रेस कांग्रेस की बुराई है? ऐसा तो नहीं है। अब कृष्ण को उसने अर्जुन को जिहाद सिखाया, ऐसा इनके गृह मंत्री कहते हैं। तो कांग्रेस जो है एक निरंतर बहती हुई भारत की संस्कृति कितना बहने वाली धारा है, उसको कितना मलहम लगाएं, कितना भी लेप लगाएं। आखिर आप बजरंग दल का नाम क्यों लेना चाहते हैं? बजरंग बली के नाम से तो चलिए गिरी साहब ये बताइए कि क्या बजरंग दल का नाम कई दफा ऐसी गतिविधियों में नहीं आया जहां पर धर्म के नाम पर दंगे हो गए, या फिर कोई वैलेंटाइन डे मना रहा है तो जाकर वहां पर लाठियां बरसा देना, रोक देना, क्या आप इसको जायज मानते हैं? और बजरंग दल और बजरंग बली का ये आपस में कौन सा तालमेल है? जरा ये थोड़ा जनता को बताइए। एक बात और मैं इसमें जोड़ दूं पूजा, कि जब बजरंग दल का निर्माण हुआ था, या जब बजरंग दल अपने पूरे स्वरूप में आया था, विनय कटियार लेकर आए थे, और उस समय उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि यात्रा चल रही थी, तो उन्होंने कहा था कि चूंकि राम जी के लिए हमेशा सेवा के लिए तत्पर हनुमान जी रहते हैं, तो उन्होंने एक संगठन बनाया बजरंग दल, और विश्व हिंदू परिषद ने उसके लिए कुछ गाइडलाइन भी रखी। इस सवाल का जवाब हम लेंगे, जवाब दीजिएगा गिरी साहब। देखिए, हाफिज सईद और जाकिर नायक को शांति दूत और अहिंसक बताने वाली कांग्रेस पार्टी, और मणिशंकर अय्यर जो पाकिस्तान में जाकर के नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए निवेदन करते हैं कि आप लोग मदद कीजिए कि हम लोग नरेंद्र मोदी को हटा सकें। दूसरी बात कि अगर जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार कांग्रेस में अगर किसी गतिविधि में पाए जाते हैं और उन पर हिंसा करने के आरोप लगते हैं, तो हम ये नहीं कर सकते कि पूरी कांग्रेस पार्टी हिंसक है, पूरी कांग्रेस पार्टी उस तरह की हो गई। किसी एक व्यक्ति ने अगर कुछ गलत किया तो विधि सम्मत, कानून सम्मत उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बाई एंड लार्ज जो राष्ट्र के हित में जो स्वयंसेवी संगठन है, जो काम कर रहा है, जो बजरंग बली को अपना आदर्श मान रहा है, आपको क्या जरूरत पड़ी कि चुनाव के चुनचुनाहट या कुलाहट बकुलाहट कांग्रेस में क्यों है?
ना आपको वोट मिल रहा है, ना जनता आपके साथ खड़ी है, और आप पीएफआई जो ऑलरेडी बैन है उसको बैन करने की जरूरत क्या? ऑलरेडी जो संस्थान बैन है उसके साथ आप एक धार्मिक संगठन का, एक स्वयंसेवी संगठन का, एक राष्ट्रभक्त संगठन का नाम आप अपनी जगह पर, आपकी बातें ठीक होंगी। मैं ये पूछ रही हूँ कि बजरंग दल का जब गठन हुआ तो उसका उद्देश्य क्या था? जब 8 अक्टूबर 1984 को बजरंग दल का गठन हुआ तो क्या उसका उद्देश्य था, और क्या आज उसी अपने उद्देश्य पर वो काम कर रहा है? इस पर भी जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बजरंग दल और अपने उद्देश्य पर लगातार काम कर रहा है, और बजरंग दल को राजनीति का मतलब भी नहीं है, राजनीतिक हित भी नहीं है, लेकिन बजरंग दल को स्पेशली आप क्यों लाना चाहते? आप तो केरल की गवर्नमेंट ने कोर्ट में कहा, लव जिहाद सब कहां से आया? केरल गवर्नमेंट ने वहां कोर्ट में कहा, और लगातार वहां क्रिश्चियनों पर भी हो रहा है। पीएफआई ने लगातार क्रिश्चियनों पर भी हमला किया है। तो पीएफआई की पैरवी तो कोई कर ही था ना गिरी जी, पूजा का सवाल ये था ही नहीं। आपके भाई और बजरंग दल अगल बगल में लिख रहे हैं ना। नहीं, आप अपने हिसाब से जवाब दे रहे हैं, वो सही है कि आप अपना रास्ता ठीक से चुन रहे हैं, लेकिन सवाल ये था कि बजरंग दल के लोग या बजरंग दल संगठन से जुड़े लोगों ने जो काम किए हैं, जो कई एक मामले भी दर्ज हैं, तो उन मामलों के संदर्भ में पूजा ने सवाल किया था कि क्या बजरंग दल की जो स्थापना हुई थी, जो उद्देश्य के तहत बजरंग दल चला था, क्या वो अपने उद्देश्य से कहीं भटक गया है? गिरी जी, चलिए, शायद हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। जल्दी से जवाब दीजिएगा इसका दीपक झा, फिर मुझे बाकी लोगों के पास जाना है, जल्दी से। देखिए, धनंजय गिरी मुद्दे को भटकाने में माहिर हैं। ये लोग एक्टर हैं, कलाकार हैं। भगवान, इनका नाम है धनंजय। धनंजय का मतलब होता है अर्जुन। तो क्या है, अर्जुन है या अर्जुन का स्वरूप है? किसी का नाम होता है पवन, तो पवन हनुमान जी का स्वरूप हो जाता है क्या? किसी का नाम होता है लेकिन भगवान तो हर किसी में बसते हैं ना, भगवान का वास तो हर शख्स के अंदर है, कतरे कतरे के अंदर है। इसीलिए पूजा जी टोकिए मत। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागजा कस्यचिद्धनम। तो इस कणकण में ईश्वर का वास है, आवास है। इस पूरा प्रकृति, जो पूरा ब्रह्मांड है, ईश्वर का आवास है। तो भगवान कहीं अलग नहीं है। लेकिन बजरंगबली का और बजरंग दल से क्या रिश्ता है भैया? बजरंगबली को क्यों अपमानित करते हैं? बजरंग दल और पीएफआई का क्या रिश्ता है? आरएसएस के गुंडे, आतंकी गतिविधि और बजरंग दल का क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता है, कोई कंपैरिजन है क्या? देखिए, आतंकी गतिविधि की बात नहीं है। बात है कि जितने भी देश के अंदर धार्मिक उन्माद फैलाया जाए। सर, धार्मिक उन्माद की आप बात कर रहे हैं और आतंकी गतिविधियों में फर्क है कि नहीं, जरा ये बताइए। आपको फर्क नहीं लगता है क्या? मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझसे सवाल मत पूछिए, मेरे सवाल का पहले जवाब दीजिए ना, फिर मुझसे सवाल आप पूछेगा। बिल्कुल फर्क है ना। दोनों अपराध हैं, दोनों देशद्रोही हैं। चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे देश के अंदर लोग मानने वाले। आतंकवादी और देशद्रोही क्या करते हैं? लोगों को मारते हैं। यही कांग्रेस का असली चेहरा है, यही कांग्रेस का असली चेहरा है, यही कांग्रेस का असली चरित्र है, और यही कांग्रेसी है। यही इसी कारण से विष्णु गुप्ता जवाब दीजिएगा। ये कह रहे हैं कि धार्मिक उन्माद फैलाने का काम आजकल हो गया बजरंग दल का, और फिर उनके नाम के साथ बजरंग बली को जोड़ देना ही बहुत बड़ा पाप है। आप ये कह रहे हैं कि यही बड़ा पाप है? आप ये कह रहे हैं दीपक झा कि बीजेपी बड़ा पाप कर रही है क्योंकि बजरंग दल का बजरंग बली के साथ नाम जोड़ रही है? ये आपकी नजरों में पाप है? बिल्कुल, बहुत बड़ा पाप है। हाँ, जवाब दीजिएगा विष्णु गुप्ता, जल्दी से। मैं जवाब दे देती हूं। क्या है भाई विष्णु गुप्ता? बजरंग दल क्या है? किसने बनाया? आवाज आ रही है विष्णु गुप्ता? पूजा जी, मैं आ गया हूँ। जो कांग्रेस की शुरू से ही नीति रही है कि भाई मुस्लिम तुष्टीकरण का काम करते हैं। भारत सरकार ने जांच के आधार पर पीएफआई को आतंकवादी गतिविधि में लिप्त पाया और उसको बैन कर दिया, और सभी को मालूम है कि पीएफआई का बहुत बड़ा नेटवर्क और पीएफआई का जो सेंटर है वो ठीक से आवाज नहीं आ रही, जरा इसको चेक आउट करें। सुनील कौशिक, डॉक्टर सुनील कौशिक के सर, डॉक्टर सुनील कौशिक, ये बजरंग दल और बजरंग बली का कोई कनेक्शन आप देख पा रहे हैं? सर एक सेकंड, और क्या बजरंग दल आपकी नजरों में वाकई धार्मिक उन्माद फैलाने वाला है या फिर बजरंग दल राम भक्त और हनुमान भक्त पैदा करने वाला है? देखो पूजा, पीएफआई और बजरंग दल की कोई तुलना नहीं की जा सकती है, और केवल जो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा जो देश में घटनाएं घटित की हैं, कभी बजरंग दल का मुखिया होने के नाते विनय कटियार या कोई वरिष्ठ नेता उनके साथ कभी खड़ा नहीं हुआ। जितनी भी घटना हुई हैं उनमें संवैधानिक कार्रवाई हुई है, और उन्होंने कोई षड्यंत्र के तहत कार्रवाई नहीं की। तत्कालिक कार्रवाई होती है, तत्कालिक घटनाएं होती हैं, तत्कालिक आक्रोश के साथ जो चीज़ें निकल के आती हैं वो है। दूसरी बात, बजरंगबली और बजरंग दल में कोई संबंध नहीं है,
ये तो राजनीतिक दल होने के नाते सारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का प्रयास कर रही है कि बजरंग बली की स्थापना के लिए या बजरंग बली के उद्देश्यों के लिए थोड़ी बजरंग दल का गठन हुआ था। एक पॉलिटिकल संगठन है और किस तरीके से जब यात्रा निकल रही थी उसके जब सरकार ने मना कर दिया कि हम सुरक्षा नहीं दे पाएंगे तो विनय कटियार ने कहा कि ठीक है, अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके एक संगठन तैयार कर दिया। लेकिन हाँ, कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की बात की है अपने घोषणा पत्र में ला करके। यदि प्रतिबंध की जो बात कही गई है उसमें निश्चित तौर से मुसलमानों के साथ जो घटनाएं वहां हुई, जो दलितों के साथ घटना हुई, जो मिश्रा जी ने कहा, उसका एक संतुलन बनाने का काम किया था। लेकिन ये नहीं पता था कांग्रेस को कि बीजेपी इसी को मुद्दा बना देगी। और कांग्रेस के घोषणा पत्र के बाद आप देखिए, कैसे हो सकता है कि कांग्रेस को ये नहीं पता? नहीं, इसलिए नहीं पता, आप जब ये कहते हैं रावण तो बीजेपी भुना ले जाती है। नहीं, बिल्कुल है, लेकिन आप देखिए कि कर्नाटक का चुनाव बहुत अच्छा जा रहा था और जिस दिन कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया उस दिन से माहौल बदल गया। क्या कभी नरेंद्र मोदी जी ने या भाजपा के बड़े नेताओं ने जब रैलियां संबोधित करते हैं तो भारत माता की जय बोलते हैं? अब बजरंगबली की जय बोली जा रही है। और नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व ऐसे मुद्दों को बड़ा अच्छे से बनाना जानते हैं। उत्तर प्रदेश की आपको घटना याद होगी जब अखिलेश यादव ने कहा था कि मेहनत तो गधा भी कर लेते हैं, तो प्रधानमंत्री ने उसी तरीके को कहा कि मुझे गधा ही समझ लीजिए, मैं तो अपने कार्यकर्ताओं के लिए गधा ही। ये खासियत है भारतीय जनता पार्टी तो और खासतौर से वो चीजें हैं जो कांग्रेस नहीं समझ पा रही है। और कांग्रेस के आगे अब ये हो गया, आगे कुआ पीछे का ही। तमाम नेता कह रहे हैं कि हम तो भक्त हैं, हम तो बजरंगबली के भक्त हैं, वो हमारे आराध्य हैं। नहीं तो उसके जवाब में इनको भी उद्घोष कर देना चाहिए जय बजरंगबली का। नहीं, लेकिन पूजा उसमें एक और चीज है जो सुनील जी ने कहा कि बजरंग दल का जो उद्भव है, जो संगठन बना है, तो एक राजनीतिक मर्यादाओं के तहत था। उनका बजरंगबली और इनसे कोई उस संगठन से नहीं लेना देना था कि हाँ बजरंगबली के ही कार्यों को या उनकी नीतियों को आगे ले जाएंगे या उनके जो प्रवचन को हम हर जगह सुनाएंगे, ये नहीं था। लेकिन अगर बजरंग दल जैसा भी कोई संगठन, नाम कोई भी हो सकता है, अगर वो संगठन किसी आपराधिक मामले में खुद को लिप्त करता है तो क्या कानूनी कार्रवाई उस पर नहीं होनी चाहिए सुनील जी? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। कोई एक ऐसी घटना मिश्रा जी तो फिर आप इंडोर्स कैसे कर सकते हैं? अब देखिए, देखो केंद्र सरकार सिर्फ प्रतिबंध लगा सकती है संगठन पर, किसी प्रदेश सरकार को अधिकार नहीं है और उसका भी एक तरीका है। और 1992 में आपने देखा होगा कि बजरंग दल, आरएसएस जैसे 5 संगठनों पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन भारत सरकार ये सिद्ध नहीं कर पाई और जो ट्रिब्यूनल में जब गया मामला तो बजरंग दल और आरएसएस पर प्रतिबंध हटा। तो ये नहीं है कि भारत सरकार भी लगा देगी, सिद्ध करना पड़ेगा उसको। और जब सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो आप कैसे लगाएंगे? दूसरा, आरएसएस की या बजरंग दल की तुलना पीएफआई से नहीं की जा सकती है। बजरंग दल बाहर से धन नहीं ले रहा, आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त नहीं है, देश के खिलाफ नहीं जा रहा, वो देश के विरुद्ध नहीं जा रहा, सरकारों के खिलाफ नहीं जा रहा वो। तो दूसरी बात, पीएफआई की तुलना बजरंग दल से करना मैं नहीं समझता। दूसरा, उन्होंने एक ही लाइन में लिख दिया, एक ही पैरे में लिख दिया कि बजरंग दल और पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। निश्चित तौर से वो जोड़ के देखा जा रहा है उस कर्नाटक के चुनाव में। और जो बचाव की मुद्रा में कांग्रेस आ रही है, यही थोड़ा दिक्कत है। यदि एक कदम आगे चल के और बीजेपी से बातें करती है कांग्रेस के नेता, तमाम कांग्रेस के नेताओं के आप बयान देखिए, वो कह रहे हैं हम सांप से तो निपट नहीं पाए जब तक आपने ये बजरंगबली वाला मुद्दा लाके खड़ा कर दिया। बोलिए दीपक झा। देखिए कौन से मुद्रा के पत्रकार हैं, मुझे इनकी कोई इनके बारे में जानकारी नहीं। आप अपनी बात कहिए दीपक जी, वो छोड़िए, हमने बुलाया है वो जानकार आदमी, आप अपनी बात कहिए। से ग्रस्त पत्रकार हैं, पत्रकार निष्पक्ष होता है, पूजा यादव जी की तरह, अमित मिश्रा जी की तरह होते हैं जो एक निष्पक्ष बात रखते हैं। लेकिन निष्पक्ष पत्रकारिता यहाँ पे खत्म हो गई इनके कौशिक जो बचे। बात यह है बिल्किस बानो के बलात्कारियों की जब रिहाई होती है तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग उनकी माला लेके स्वागत करते हैं। चर्चा पर फिर से वापस लौट रहे हैं। चर्चा दरअसल कर्नाटक चुनाव में जो बजरंग बली का उद्घोष हो रहा है, जो बजरंग बली के लिए जय बजरंग बली का उद्घोष हो रहा है, उससे कर्नाटक की पॉलिटिक्स पर क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है और क्या वाकई कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया? इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करें। संजय मिश्रा काफी देर से इंतजार करें, सीधे अब उन्हीं के तरफ में रुक करूंगी। संजय मिश्रा, आप क्या कहेंगे? क्या ये वाकई मामला सेल्फ गोल का हो गया या फिर जो भी कर्नाटक की जनता ने तय किया है वो एकदम उनके माइंड में फिक्स है? देखिए, कल की जो घटनाक्रम है, परसों की, या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी गेम है या कांग्रेस के द्वारा किया गया जो गोल है वो सेल्फ का हो या सामने में जाए, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वो चाहते हैं जागे ना कोई,
ये रात ये अंधकार चले, हर कोई भटकता रहे यूं ही और देश यूं ही लाचार रहे। ये मैं क्यों कहना चाह रहा हूं कि क्या दीपक झा ये गलत नाम है ये इनका? मैं इसलिए कहना चेक चाह करने रहा जरा हूं चाहिए। कि यदि प्रधानमंत्री जी 9 साल से देश चला रहे और कर्नाटक में इनकी सरकार थी अमित जी, मैं इसलिए ये सवाल उठा रहा हूं कि वहां पे प्रधानमंत्री जी को खड़ा होकर ये गिनाना चाहिए था कर्नाटक की जनता से कि केंद्र में बैठ करके मैंने कर्नाटक के लिए ये किया है और कर्नाटक की सरकार ने मुझे आपके उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए ये काम किया, इसलिए आप मुझे वोट करो। यदि मैं गलत हूं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरे पे सवाल उठा सकते हैं। कांग्रेस को भी अपना काम गिनाना चाहिए था कि इसके पूर्ववत हमारी सरकार थी तो मैंने ये किया, केंद्र में हमारी सरकार थी तो मैंने ये किया। बट मैं नहीं समझता कि बजरंग दल और बजरंग बली को चुनाव में लाकर और धर्म के आधार पर वोट मांगना और धर्म के आधार पर देश को ले जाकर के वोट मांगकर इसके राजनीति करना, मैं समझता हूँ लेकिन देश की राजनीति उसी के इर्द गिर्द घूमती है संजय मिश्रा। अगर देश की राजनीति उठाकर देखें तो देश की राजनीति तो ज्यादातर कभी कभी देश के मुद्दे, कभी कभी परसेप्शन की लड़ाई, तो कभी धर्म और जाति के नाम पर ही होती है। कब से ये देखना होगा कि ये कब से मतलब ये ज्यादा इतिहास है, पॉलिटिक्स में। आज की कोई नई बात थोड़ी है। दौर में देखें तो इंदिरा जी का एक स्पीच उठाकर बताइए कभी उन्होंने कहा कि भगवान के नाम पे मुझे वोट दो। देखिए सत्य पे आप बात करिए ना, अटल बिहारी वाजपेयी की चलिए बात करते हैं। जामा आप मस्जिद से लेटेस्ट अपील में होती अटल थी। बिहारी वाजपेयी की बात करते हैं। जामा मस्जिद से अपील होती थी। अरे सर सुनिए ना, वो प्रधानमंत्री करते थे क्या? नहीं, प्रधानमंत्री नहीं करते थे, की और बात क्या नहीं, है? नहीं, नहीं, प्रधानमंत्री अरे कैसे नहीं करते थे? मैं ऐसा डिबेट नहीं आप अपने बारे में बोलिए, आप अपने वक्त में बोलिए ना। आपने कभी हुआ नहीं है। आपको काउंटर करना है मुझे करिएगा, मैं बात प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कर रहा हूँ, मैं संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों की कर रहा हूँ, उनकी जिम्मेदारी को एहसास करा रहा हूँ कि आप गिनाते कर्नाटक में यदि चुनाव है तो प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं कर्नाटक को नंबर 1 बनाना चाहता हूं, तो 9 साल से क्या बना रहे थे? और जिस वक्त कर्नाटक के मुख्यमंत्री पे सरकार पे आरोप लगा 40% कमीशन लेने का, तब प्रधानमंत्री जी का बयान क्यों नहीं आया? तब ये सवाल मैं उठा रहा हूं। अदरवाइज प्रधानमंत्री जी ने बहुत काम किया है। यदि वो काम किया है, यदि उन्होंने जीएसटी लाने का काम किया, पता नहीं कौन कौन से क्या क्या लेकर आए, मैं तो भूल गया, इतने कानून लेके आए प्रधानमंत्री जी। वो सारे कानून अपने हिसाब से यदि लेके आते हैं, यदि वो जनता के हित की है, तो क्यों नहीं गिना रहे जनता के बीच में खड़ा होकर के? मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी पर से। कांग्रेस पर भी जवाब और कांग्रेस के लिए और जवाब दीजिएगा। नहीं, कांग्रेस की बात मैं कर दूं। कांग्रेस तो देखिए अब क्या बोलूं, उनको देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस की हालात यही है, उनके पास कुछ है नहीं, वो तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में है। सवाल तो मेरा इसलिए है कि ये सत्ता में बैठे हुए हैं और इनकी जिम्मेदारी है सरकार में बैठकर कांग्रेस को जिम्मेदारी देना या कांग्रेस से सवाल पूछना। मैं समझता हूं ये नाजायज होगा। जवाब तो इसके ऊपर कांग्रेस को, बीजेपी को देना होगा, उनके प्रधानमंत्री को देना होगा और देश की जनता को इनको बताना भी चाहिए। तो जवाब लेना चाहिए ना विपक्षी पार्टियों को। वो बजरंग दल पीएफआई पर क्यों सुई आकर अटक जाती है उनकी, वो फिर रावण साहब की बात क्यों करने लग जाती है? आपको देश के मुद्दों की बात करनी चाहिए ना। क्यों तूल दे रही हैं? आप बताइए बीजेपी ने क्या घोषणा पत्र में क्या? मैं एक सवाल जनरल, एक विपक्षी, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष बेलगाम हो गया, तो बेलगाम सत्ता पक्ष को लगाम उसको कसने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए किसकी जिम्मेदारी है? बीजेपी के प्रवक्ता है नहीं, वरना ये सवाल उनसे पूछते। बीजेपी का पक्ष तो वो रखेंगे ना। लेकिन मैं एक विश्लेषक होने के नाते आपसे पूछ रही हूँ, एक विरोधी पार्टी, एक विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस की भी तो जिम्मेदारियां है ना। हाँ मैं बता रहा हूँ, हाँ, कांग्रेस की जिम्मेदारी आज के दिन में चुनाव लड़ना है। वो किन मुद्दों पे कर्नाटक के बीच गई है उसके सवाल नहीं पूछ सकते। आज बीजेपी से सवाल इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि वहां पे वर्तमान में उनकी सरकार थी और सेंटर में भी आपकी सरकार है, इसलिए मैं सवाल उठा रहा हूं। कांग्रेस से सवाल हम तब पूछेंगे जब कर्नाटक में शासन में होगी। आप विपक्ष से, ये मीडिया जो विपक्ष से सवाल पूछ रही है या सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग जो विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं, ये तो नाजायज है सर। विपक्ष से क्यों सवाल? आप सुनेंगे नहीं। अच्छा, विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस के 4 पहले के मुख्यमंत्री एक सवाल नहीं पूछते हैं सरकार से। क्यों नहीं पूछते सरकार से सवाल? और विधानसभा का सत्र जब चलता है तब कांग्रेस के विधायकों द्वारा निकाल लीजिए कितने सवाल पूछे गए। और जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे थे उन्होंने एक सवाल 4 साल में पूछा हो तो मुझे बता दीजिए आप। कहाँ की बात? मैं कर्नाटक की बात अच्छा सर, उसमें एक चीज मैं आपको जोड़ दूंगा। मैं कर्नाटक की बात कर रहा हूं। सुन लीजिए एक सेकंड। क्यों ऐसा दहशत विपक्ष को बंद कर दिया आपने बोलना? नहीं, आपने विपक्ष को बंद कर दिया है ना बोलना। विधानसभा में सवाल सरकार को नहीं घेर सकते आप। अरे सरकार से सवाल नहीं खड़े कर सकते। आप बोलने दे रहे हैं सदन की बात करें, ये बताएं संसद में क्या राहुल गांधी के माइक को बंद नहीं किया गया? यदि राहुल गांधी का यदि आरोप गलत है तो कार्रवाई करो, यदि आरोप है तो कार्रवाई करो।
पहले आपने के- संसद सुन लीजिए ना, सिंह, आम संसद आदमी में पार्टी- क्या बोलना नहीं, होता है, ऐसा किस नहीं मुद्दे होगा। पे बोलना होता है, पहले एक से एक तय करके होता बात है। कीजिए सवाल भाई। किया, एक-एक जवाब करके दीजिए। बात कीजिए। राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आपने बाहर नहीं किया, नहीं, बाहर आप कब शिवसेना किया? के सांसद जो- सांसद को आपने जिसकी बाहर नहीं अनुमति किया, आपने जिसकी विपक्ष को बोलने नहीं दिया। जिसकी अनुमति राज्यसभा के स्पीकर ने दी, उस मुद्दे पे आप नहीं बोलेंगे। संजय मिश्रा, एक मुझे राजनीतिक ये बताइए होता कि है क्या, कि नहीं होता, संजय मिश्रा, एक ये सेकंड बताइए। एक सेकंड एक किस सेकंड मुद्दे दीपक पर जी, मैं आप आपके चर्चा पास आ रही हूँ, एक एक सेकंड में आपके पास आ रही हूँ। बजरंग दल को लेकर आपका क्या स्टैंड है संजय मिश्रा? क्या क्या है बजरंग दल का काम? एक राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से मैं बैठा हूँ, हमें इसीलिए पूछी ना। मैं बता रहा हूँ, उसमें बता रहा हूँ, मेरा फर्ज बनता है कि मैं सत्ता की आंख को खोलूं और जनता के प्रति उनकी जो दायित्व है उसे आगाह करवाऊं। आप लोग जो बात करते हैं ना, सरकार के साथ खड़ा हो जाना बहुत आसान बात है, शक्तिशाली क्या लोग हैं, बेहुदा मैं भी बातें खड़ा आप हो कर रहे जाऊं, हैं? लेकिन जब संजय विपक्ष मिश्रा, के क्या साथ बेहुदा खड़ा बात होता आप कर रहे हैं? है, अब आपने मेरा पहला सवाल सुना था कि नहीं? आप जनता एक के साथ सेकंड खड़ा सुनिए, होकर जनता के ये बेहुदा बातें मत कीजिए। आप लोग सत्ता के संजय साथ मिश्रा, खड़ा होकर एक सेकंड, आप बजरंग बली का जवाब देते हो। एक ये बेहुदा बातें मत कीजिए। मेरा पहला सवाल, मैं मुझे लगता है कि मुझे एक तो आप लेट आए ना, इसलिए आपको पता नहीं। मेरा पहला सवाल ही वही था, मेरा इसलिए पहला सवाल ही वही था। आप क्या ये बेहुदा बातें कर रहे हैं कि सरकार के साथ में खड़े हो जाना ठीक है? क्यों कोई सरकार के साथ में खड़ा होगा? जो जहां पर गलत होगा उसके लिए सवाल पूछा जाएगा, वो चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है। नहीं, मैं सुनील जी विपक्ष आपसे गलती करेगा तो उसके सवाल नहीं किए जाएंगे, क्योंकि वो विपक्ष में बैठा आप ये हुआ सही है। मानते हैं क्या? आप ये सही मानते हैं कि पीएफआई का और बजरंग दल की तुलना की जानी चाहिए? मैंने इसी पे तो बात किया है। और आप बजरंग बली मुझे का बताइए, क्या इनका कनेक्शन है? क्या इनकी तुलना की जानी चाहिए? क्या तुलना जायज है? अच्छा, आप मेरे तरफ देखिए, 45 मिनट पूजा करता हूँ, देखिए चंदन लगा के आज इसी ले आया हूँ कि आपका मुद्दा था इस पे। मैंने कहा इनकी आंख खोलूं, ये चंदन लगा लेने से मैं हनुमान का भक्त हूँ, और आज बजरंग बली का नारा लगा करके आपकी वोट की बात करते हो, और बजरंग दल को बैन करने की बात कांग्रेस करती है तो वोट के लिए करती है। मैंने कहा ना, यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने आपके बात का जवाब दीपक दिया झा, ना। हनुमान जी दीपक की झा। पूजा बरसों से, लाखों साल बरसों से होते आ रही है, हम लोग करते आ रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की और कार्यकर्ताओं के अगर हत्याओं में संलिप्तता है, लिंचिंग में कार्यकर्ता पाए जाते हैं, तो इसका मतलब बजरंग दल जिम्मेदार है ना भाई। बजरंग दल के उन कार्यकर्ताओं के प्रति कार्रवाई होगी तो संगठन जो भगवान के नाम पे, राम के नाम पे, धर्म के नाम पे, संस्कृति के नाम पे, संस्कार के नाम पे, सभ्यता के नाम पे दूसरों के गले काटेंगे, दूसरों को जो मोबिलाइजिंग जब जब करेंगे। दंगे होते इसका हैं, कोई ये तो देश का संगठन की संविधान बात हुई, इजाजत लेकिन देगा? जब जब दंगे होते हैं तो फिर उस पर भी कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि दंगों के दौरान में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी गलत करेगा उनके खिलाफ क्या प्रावधान होगा, वो भी तो नफरत बांटने का काम करेंगे। उसका भी मुझे लगता है स्पेसिफिकली बताना चाहिए था कांग्रेस को कि उनके खिलाफ में क्या एक्शन लेगी पूजा जी, कांग्रेस। प्रवक्ता पूजा जी, देखिए आप पत्रकार हैं, पत्रकारों की तरह सवाल पूछे तो अच्छा लगेगा मेरे को। और बात ये है, बात इस बात पे होनी चाहिए। जरा रिपीट कि कीजिएगा, मैं जरा कर्नाटक कमांड के सुन रही थी, मैं आपकी अंदर बात सुन नहीं पाई। आप पहले से एक बोल दिया मिनट, कि क्या बोल रहा है? नहीं, आप ही तय आप करेंगे नहीं ना। बोलेंगे, अब मैं बोलूंगा इनको। नहीं, आप ही तय करेंगे ना कि पत्रकारों को क्या सवाल करने हैं, क्या बोलना है। एक सेकंड आप- सर, मेरे पास सुनील जी, वक्त नहीं है, सुनील 30 सेकंड जी, मुश्किल से है। सुनील अमित जी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए अमित जी। दीपक जी, ये पूजा- सुने पूजा दीपक जी, जी। अच्छी बात है, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन सवाल आपसे पूछा जाएगा और वो पूछने का जो हक है हमारा, उस पर आप सवाल नहीं उठा सकते, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, आप पूरा सुने, आप सुन ले दीपक जी, सुन ले पहले आप अपने हक का इस्तेमाल करिए, लेकिन सवाल पूछने के बाद 20 सेकंड 30 सेकंड बोलने देंगे तो हाँ, तो सर, आप आप मौका ही वक्त तो दे दे रहे रहे हैं। तो कोई बात नहीं। आप- बहुत आपने तभी शुक्रिया तो उसी सब, बहुत शुक्रिया सभी का शामिल होने के लिए चर्चा में। देखिए, बड़ी बात यह है कि फिलहाल जो राजनीति चल रही है, बात मुद्दों की होनी चाहिए। भगवान तो सबके हैं, भगवान सबके हैं, तो किसी का भगवान पर दावा इंडिविजुअल हो सकता है, लेकिन कोई ये कहे कि सिर्फ भगवान मेरे हैं, ये तो जायज बात नहीं।